दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक्स बोलते हुए तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब आप लिखते हो तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख जाती है और आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों होती है? इसके रूल्स क्या है? और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये आज हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। मैं देवेंद्र आपका स्पीक वेल डेली इंग्लिश चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों होती है, उसके रीजंस ये है कि हमारे जो अल्फाबेट्स है वो है 26 अल्फाबेट्स, ए से लेके जेड तक, और इसके जो साउंड्स है वो है 44, मतलब 26 लेटर्स और उसके साउंड्स है 44। एग्जाम्पल देखिए, मैं जब ए, इसमें जो स्वर है वॉवेल्स जिसे हम लोग कहते हैं वो ए ई आई ओ यू, तो ए का हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला पहला वर्ड है फादर, तो फादर में ए जो काम कर रहा है वो आ का काम कर रहा है। दूसरा जो वर्ड है वो फॉल, फॉल में ए काम कर रहा है ऑ का। ओके, तीसरा जो वर्ड है वो है फैन, फैन में ए का काम ए का स्वर आ रहा है। देन है फैट, इसमें भी ए का स्वर आ रहा है। फिर है फेट, फेट आप देख रहे हो तो उसमें ए का काम ए वाई, फेट, इस तरह से उसका साउंड आ रहा है। फिर आ रहा है इंडिया, इंडिया में ए का काम है आ का साउंड आ रहा है। बाद में फेयर नाम का शब्द है, तो फेयर में ए का साउंड ए साउंड आ रहा है आपको। फेस में भी देखेंगे तो सेम ए साउंड, मतलब ये ए जो स्वर है उसके अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं, जिसकी आपको पढ़ाई अच्छे तरह से करनी चाहिए। हम लोग ओ का देख लेते हैं। टू में देखो, ओ का काम ऊ साउंड कर रहा है, वही साउंड टू में भी है, टी डबल ओ, वही साउंड टू में भी है। सो देखेंगे तो ओ, ये जो ओ साउंड ओ का काम कर रहा है, ओ, सिमिलरली वही साउंड रो में है, रो। वाव में देखेंगे तो ओ वाव हो जाता है, और काउ में भी वो काउ, ऑ साउंड हो जाता है। तो ऐसे बदलते साउंड्स की पढ़ाई होना बहुत जरूरी है स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए। तीसरा जो रीजन आता है वो है साइलेंट लेटर्स। अभी आर में आप देखोगे इसका स्पेलिंग है एच ओ यू आर, लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट हो रहा है। वो अ जैसा इस्तेमाल होता है, आर, हम लोग इसको आर ऐसा बुलाते हैं। पाम, इसमें पाम साउंड है नहीं, इसमें एल साइलेंट हो रहा है, आप उसे बोलते हो पाम। फिर आता है लिसन, इसमें टी साउंड है, हम लोग लिस्टन नहीं बोलते, और कुछ लोगों को आपने ऐसे ये बोलते हुए भी सुना रहेगा लिस्टन, बट इट इज नॉट लिस्टन, इट इज लिसन, इसका मतलब टी यहाँ पे साउंड है। और फिर डाउट, डाउट में डी साउंड हो जाता है। तो ये साइलेंट लेटर्स हमें पता नहीं होते हैं और हमारी मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि जैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वैसे हम लोग स्पेलिंग बना लेते हैं। तो ये साउंड्स आपको पता होना और इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। ये है रीजंस। अभी इसके कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं कि कुछ रूल्स है क्या जिसके वजह से और जैसे हम लोग स्पेलिंग बनाते हैं। तो सबसे पहला रूल है ई का, ई ए लेटर का। वर्ड्स है बिहेव, जिनके एंड में, जिनके जो शब्द होते हैं इनके एंड में ई आता है, तो उसको आईएनजी बनाते समय, उस वर्ड को आईएनजी फॉर्म बनाते समय हम लोग ई निकाल देते हैं। जैसे पहला लेटर है बिहेव, तो इसको अगर मैं आईएनजी जोड़ूंगा तो इसमें ई निकल जाएगा। सिमिलरली मैनेज, मैनेज के एंड में ई आ रहा है, इसका आईएनजी फॉर्म बनाते समय मैं लिखूंगा मैनेजिंग, ई निकाल दूंगा। सर्व, सर्व के एंड में भी ई आ रहा है, तो आईएनजी बनाते समय वो हो जाएगा सर्विंग। इसमें अराइव, अराइव में भी ई आ रहा है तो वो हो जाएगा अराइविंग। और लोकेट, लोकेट में भी एंड में ई आ रहा है तो वो बन जाएगा लोकेटिंग। अगर एंड में डबल ई हो तो क्या होता है? एंड में डबल ई हो तो उसमें कुछ बदल होता नहीं है, आप डायरेक्टली आईएनजी इसके एंड में लगा लेते हो। जैसे सी है, सी में डबल ई है तो इसका हो जाएगा सिंग, एस डबल ई आई एन जी, एस डबल ई आई एन जी। डिसएग्री है तो डिसएग्री के एंड में भी डबल ई है तो इसका भी
डायरेक्ट आईएनजी आप इसको जोड़ दोगे, उसका हो जाएगा डिसएग्रीइंग, ओवरसीन एंड फॉरसीन। तो ये डबल ई के जो दूसरा रूल है वो डबल ई के बारे में है। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 3, अगर वर्ड्स के एंड में कॉन्सोनेंट हो और वो कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल हो तो क्या होता है? जैसे यहाँ पे पैट है तो पैट का बन जाता है डबल टी, पैटिंग। ओमिट, ओमिट का बनेगा ओमिटिंग। बैन, लास्ट में कॉन्सोनेंट एन है और उसके पहले वन वॉवल है तो इसका हो जाएगा बैनिंग। और बेक, बेक का बन जाएगा बेगिंग। अगर चौथा रूल एंड में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले दो वॉवल है तो क्या होता है? तो इसमें कोई भी चेंजेस होते नहीं है, आप डायरेक्टली आईएनजी लगा लेते हो, BOILING। उसी तरह क्लीन, क्लीनिंग का क्लीनिंग होगा, क्लियर का क्लियरिंग होगा और फेल का फेलिंग होगा। तो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट और उसके पहले दो वॉवेल्स। नेक्स्ट रूल जो है वो है डाई, एंड में IE आ रहा है, लाई IE आ रहा है और टाई, टाई IE आ रहा है। तो ऐसे केस में आप IE निकाल के उसमें Y जोड़ते हो और फिर उसको ING लगा देते हो। सिमिलरली LY, लाइन और ये हो जाता है टाइम। रूल नंबर 6 है एंड में Y होगा तो, राइट? तो एंड में Y होगा और इसको ING फॉर्म बनाना चाहते हैं तो फ्लाई का हो जाता है फ्लाइंग, पे का हो जाता है पेइंग, स्पाई का हो जाता है स्पाइंग और बाय का हो जाता है बाइंग। इसमें हम लोग Y रिमूव नहीं करते हैं, Y नहीं निकालते हैं। रूल नंबर 7 है अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाता है? तो Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो Y निकाल के सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग उसको IES जोड़ते हैं और अगर उसका सेकंड फॉर्म बनाना हो तो वो IED कॉपीड हो जाता है। लेकिन Y के पहले अगर वॉवेल हो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। स्टे का होता है स्टेज और उसका सेकंड फॉर्म होता है स्टेड। और रूल नंबर 8 आपको IE ऑब्जर्व करना है। जैसे इसे हम लोग लॉन्ग ई कहते हैं, पीस। तो पीस में आप जब स्वेलिंग बनाते हो तो उसका हो जाता है IE, इसे लॉन्ग ई कहते हैं, लॉन्ग ई साउंड, पीस। यहाँ पे देखिए रिलीव, सो रिलीव में भी IE आया है। फिर है ब्रीफ, सो ब्रीफ में भी इट इज IE। लेकिन जब C आ जाता है स्पेलिंग में तो IE का जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है। IE के बदले आपको EI लिखना पड़ता है C के बाद, तो उसे हम लोग कहते हैं रिसीव। ये आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको ये दिख जाएगा, जैसे C आ गया ये IE का ऑर्डर उल्टा हो गया, हम लोग EI कर देते हैं। सिमिलरली रिसिप्ट में देखिए C आ गया है तो IE के बदले हम लोगों ने लिखा है EI। तो ये लॉन्ग ई का रूल जब भी C आता है तो चेंज हो जाता है। लॉन्ग ई में हम लोग आई जोड़ते हैं लेकिन जब भी C आ गया तो उसकी ऑर्डर उल्टी हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखता है। सो फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही कुछ अच्छा ग्रामर के बारे में लेके आऊंगा। तो तब तक थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।